रायपुर से एक और अहम खबर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कांग्रेस के महाअधिवेशन को लेकर उन्होंने कहा कि रणनीति बनाई जा रही है। महाअधिवेशन में विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। महाअधिवेशन में बनाई जा रही रणनीति, सीएम सुक्खू ने कहा। कांग्रेस के महाअधिवेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 2024 को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं बड़े लेवल पर। कि इस बात के भी लिए कदर करता हूं कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। एनएसयूआई की राजनीतिक जीवन से आगे आया। राजीव गांधी जी ने मुझे एनएसयूआई का राज्याध्यक्ष बनाया और जब हमें राज्याध्यक्ष बनाया उस समय देश के युवाओं को एनएसयूआई की मांग पर, राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांग पर, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 साल का वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने इस देश के युवाओं को दिया। उसी समय इस देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जहां महिलाएं, उस समय के जो नेता हैं यहां मंच पर बैठे होंगे, लंबा घूंघट पहने रहती थी। राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संशोधन करके महिलाओं को पहले उसमें 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से 33% का आरक्षण किसी पार्टी की नेता और किसी पार्टी के नेता ने दिया। वो राजीव गांधी जी थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी के अथक प्रयासों से पंचायती राज संस्थाओं में आज महिलाओं को 50% का आरक्षण किसी पार्टी की सरकार ने दिया। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सरकार थी। ये बदलाव समाज में परिवर्तन के बदलाव है। ये बदलाव इस देश में नई सोच का बदलाव है। आज एक सामान्य परिवार से राजनीति करके मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। हमने वादा किया था, प्रियंका गांधी जी एक छोटे से डेपुटेशन के पास हमारे सरकारी कर्मचारियों के पास गई और कहा, अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो जिन सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उन सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनों को एवं अधिकारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। हमारी पहली कैबिनेट हुई। हमें पता था देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8,000 करोड़ रुपया हमारा उनके पास फंसा है। हमने बजट का प्रावधान करवाकर जिन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने इस देश में और इस प्रदेश की विकास गाथा लिखी, उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया, ताकि हमारी बहुत महान विचारधारा है। हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। जब देश में सुई तक नहीं बनती थी, देश ने 6 प्रधानमंत्री दिए। इस देश में जब देश आजाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच से बड़े बड़े बांध बड़े, भाखड़ा बांध उसका सबसे बड़ा सबूत है। जब हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं और सामने रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखें, जहां देश को बनाने की जरूरत पड़ी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसका इतिहास त्याग से भरा पड़ा है। हमें इस बलिदान और त्याग के इतिहास को साथ लेकर आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो देश को बांटने वाली नीतियां हैं, उसका जवाब 2024 में हम तभी दे सकते हैं जब हम अपनी विचारधारा को